नमस्कार छात्र। कल के वीडियो में हमने सामाजिक परिस्थिति का अभ्यास किया था। आज हम आधुनिक काल की परिस्थिति में धार्मिक परिस्थिति का इस वीडियो में अभ्यास करेंगे। धार्मिक परिस्थिति यानी कि जाति पात विवाद में जकड़ी हुई धर्मों के विचारों पर चलने वाली ही परिस्थितियां हैं। जैसे कि ब्रिटिशों के आगमन के बाद हमारे देश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लक्षित होते हैं। विचार स्वतंत्र ने श्रम के नाम पर होने वाली अनाचार, दुराचार, अनिष्ट प्रथाओं, परंपराओं पर बड़े हमले किए गए। लगभग धार्मिक स्थान अनाचार के अड्डे बने थे। अनेक धर्म यहाँ प्रचलित थे। वे कई संप्रदायों में विभाजित हो चुके थे। हिंदू धर्म ने चातुर्य व्यवस्था के तहत पिछड़ी जातियों का भारी शोषण किया। ब्राह्मणी वर्चस्व की व्यवस्था ने कई प्रकार के कर्मकांडों के बल पर सामान्य को ठगा। चंडों मोहतों का सामाजिक वर्चस्व सद्भाव को नहीं पर भी रखना नहीं था। सहयोग की अपेक्षा शत्रुत्व को ही एक प्रकार से बढ़ावा मिल रहा था। लोग केवल श्रद्धालु नहीं बल्कि अंधश्रद्धालु बने थे। ऐसे में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोपाथिक सोसाइटी ने पुरानी हिंदू धर्म को नए सोच में ढालने का कार्य किया। ऐसा करते समय कर्मकांड, रूढ़ी, जातीय प्रथा आदि पर कुटुरतावाद यानी कि कुटुरघात किया गया। आर्य समाज आदि में इसके संबंध में अति विरोध स्पष्ट है। डॉक्टर नरेंद्र ने कहा है कि आर्य समाज की वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वेदों की ओर चलो का स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा खूब गूंजा। बावजूद आर्य समाज ने जातीय प्रथा को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू धर्म का यह नया संस्करण मात्र एकेश्वरवाद, विधवा विवाह प्रचलन, बाल विवाह विरोध, सती प्रथा विरोध, स्त्री शिक्षा का एवं समान अधिकार का समर्थन करते हुए भारतवर्ष में नवजागरण फैलाने का कार्य करते हुए स्थापित हो गए। यही कारण है कि नवजागरण को कुछ विद्वानों ने हिंदू धर्म का पुनर्व्यथन करने के रूप में दिखाई दे रहा था। वस्तुत आर्य समाज की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। दयानंद सरस्वती ने भले ही इस धर्म प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्हीं में से आगे चलकर धर्म शुद्धि आंदोलन पैदा हुए। सांप्रदायिक की नीच रेंसिंग में ही दिखाई देती है। बंगाल एवं महाराष्ट्र में रूढ़िवादी परंपरा में जकड़े भारत को आधुनिक बनाने का कार्य किया, जिसमें नई समस्याओं भी भारत में पैदा हुई। हिंदू मुस्लिम संघर्ष, सांप्रदायिक हिंदी उर्दू विवाद आदि में फिर भी सामाजिक एकता, सद्भाव, सौंदर्य तथा धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए और भारत बढ़ता गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के दो महत्वपूर्ण कार्य, एक राष्ट्रीयता का संचार एवं दूसरा राष्ट्रभाषा का प्रचार, विज्ञान की अति बौद्धिकता का विरोध कर भारतीय अध्यात्मवाद का उत्थान इसी युग में दिखाई देता है। आगे चलकर गांधी जी का साम्यवादी दृष्टिकोण जो बन गया, यह उसकी पूर्व पीढ़ी हुई थी। कई धार्मिक रूढ़ियां बदलने लगी, जैसे समुद्र को लांघना, दहेज प्रथा का विरोध, पूंजीवादी या जमींदारी प्रथा का विरोध, घोर अंधविश्वास का विरोध होने लगा। स्त्री शिक्षा का प्रलंब समर्थन एवं दलितों को प्रति सहानुभूति की भावना ने नए मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया। महादेव गोविंद रानड़े के संबंध में डॉक्टर नरेंद्र ने लिखा है कि वे मनुष्य की समानता चाहते थे।
वे जाति पाति की प्रथा के विरुद्ध थे और अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बार बार बल दिया है। उनके वास्तविक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति, सामाजिक परिष्टता के प्रति अभिरुचि आदि स्पष्ट है कि वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना तर्क के स्वीकार नहीं किया था। दूसरे शब्दों में वे भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का यत्न कर रहे थे। यही बात विवेकानंद स्वामी सरस्वती, राजाराम मोहन राय, एनी बेसेंट कार्य विचारों के मुख्य उद्देश्य लेकर मुखर रहे थे। प्राचीन भारतीय अतीत के प्रति गौरव की भावना इनमें रही, किंतु विदेशी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, तर्क पद्धति को स्वीकार भी उन्होंने किया था। यही भारत को प्राचीन एवं माध्यमिक संक्रियता से बाहर निकालकर उन्हें आधुनिकता की ओर बढ़ाने का कार्य इसी धार्मिक परिस्थिति में इस पाठ में दिखाया गया है। आज के वीडियो में हमने धार्मिक परिस्थिति का अभ्यास किया है। अगले वीडियो में हम राजनीतिक परिस्थिति का अभ्यास किया था, सामाजिक परिस्थिति का अभ्यास किया था, अभी धार्मिक परिस्थिति का अभ्यास किया है। अगले